नमस्कार, मैं हूं मोना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध हर गांव में जा जाकर उपदेश दे रहे थे। तब एक गांव में जब वो ठहरे थे, तब वहाँ पे सभी को उपदेश दिया, जिसमें से एक बाहर का व्यक्ति भी आकर उस उपदेश को उस गांव में सुन रहा था। उस उपदेश को सुनकर वो बहुत ही खुश और बहुत ही प्रसन्न हुआ। और वहाँ पर जितने भी मौजूद लोग थे, जब वहाँ से चले गए उपदेश सुनने के बाद, तब वो थोड़ी देर रुक कर बुद्ध जी से मिला और उनसे कहा कि आप सभी गांव में जाते हैं, आप कृपया करें और हमारे गांव में भी ज़रूर आए, ताकि हमारे भी गांव के लोगों का उद्धार हो। तब महात्मा ने उनकी बात सुनी और दूसरे ही दिन उस व्यक्ति के गांव में चले गए। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, कई लोगों से मिले, सभी को अच्छे अच्छे उपदेश दिए और सारी चीज़ें बताई, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनसे कहा था कि आप हमारे गांव आएँ, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध कई समय तक के उसका इंतज़ार करते रहे और जब सारा उपदेश और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो वहाँ से लौट गए। लेकिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास इसीलिए नहीं आया था क्योंकि उसी दिन उसका जो बैल वह घूम गया था कहीं, और वो बहुत ही परेशान और बहुत ही हताश और निराश होकर, अब उसके पास दो रास्ते थे, दो चारे थे, या तो वो अपने बैल को ढूंढ लेता या तो फिर वो महात्मा बुद्ध के पास जाकर सत्संग सुनता। लेकिन यदि उसने इन दोनों में से सोचा कि अगर मैंने बैल को नहीं ढूंढा तो उसकी रोजी रोटी, उसका खाने का जो जरिया था, उसकी रोटी कमाने का जरिया था, उसके हाथ से चला जाता। वो बहुत ही हताश और निराश होकर वहाँ महात्मा बुद्ध के पास भी जाना चाहता था, क्योंकि वो उसके बुलाने पर ही आए थे। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा और उसने क्या निर्णय लिया, उसने यह निर्णय लिया कि वो अपने बैलों को ढूंढने पहले जाएगा। उसके बाद जब वो घर आता है, बैल उसे मिल जाता है। कई बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद वो बैल उन्हें मिल जाता है। अब उसे एक तरफ खुशी तो थी, पर उसके साथ साथ उसे इस बात का भी दुख था कि उसने महात्मा बुद्ध को बुलाया था अपने गांव में, उसके बोलने पर ही वो आए, लेकिन वो उनसे मिलने जा नहीं सका। वह बहुत ही हताश और निराश होता है और वो निर्णय लेता है कि वो दूसरे दिन महात्मा बुद्ध को जाकर ढूंढेगा और उनसे क्षमा प्रार्थना करेगा कि उसने बुलाया और वो मिलने नहीं आया। उसके बाद महात्मा बुद्ध को दूसरे दिन वो ढूंढते 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 बुद्ध जी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, उन्हें सारी चीज़ें बता देता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। तब महात्मा बुद्ध उससे प्रसन्न होते हुए कहते हैं, यदि तुम उस दिन मेरे पास भी आते और मुझसे यह प्रश्न पूछते, तब मैं तुम्हें यही सुझाव देता कि तुम्हें सबसे पहले अपने बैलों को ढूंढना चाहिए। क्योंकि कई बार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करना होगा। उस वक्त आपको अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा कि उन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आपको पहले प्राथमिकता देनी है, पहले प्रायोरिटी देनी है, जिसका करना उस समय आवश्यक होगा। ठीक है, तो कई बार हमारे साथ भी, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे साथ भी कई बार ऐसे फेजेस आते हैं कि दो चीज़ एक साथ हमारे पास आ जाते हैं और हमें एक का निर्णय और एक का चुनाव करना होता है। यदि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी कि यदि आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, वो आपसे कहता है कि हमें आज घूमने चलना है, आज हमें बाहर जाना है, या फिर आपकी पढ़ाई है, आपका ज़रूरी कार्य है, तो उस दोनों में से आपको किस चीज़ का चुनाव करना है, आपको पहले रुकना होगा, सोचना होगा, अच्छी तरीके से उस पर विचार विमर्श करना होगा। कि यदि आप दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे तो वो आप कभी और भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी पढ़ाई आज नहीं करते तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। कई बार हमें ये चीज़ पता होती है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, फिर भी हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो यही ज़रूरी है कि जब भी आप कोई निर्णय लें तो आपको उसके आगे पीछे सारी चीज़ों को सोचना है कि इससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है, इससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो दूसरा निर्णय है उससे भी पूछना है आपको कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ से लाभ और हानि ज़रूर जुड़ी है, और इन सभी चीज़ों को सोचते और समझते हुए ही हमें क्या करना होगा, निर्णय लेना होगा। तो यही कहानी में बस इतना ही। मुझे ऐसी आशा है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी, और यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।